शिक्षण और पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ सवाल हम करते हैं नेट पेपर 1 के लिए, जो 2022 की पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था। अब इसमें देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 2016 में रिलीज किया गया था और इसके थ्रू हमारा आइडिया था कि भारत को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाए, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा आपदा आती है तो उसका हम किस तरीके से सामना कर सकते हैं, कैसे उसकी रिस्क को कम किया जा सकता है और कैसे लोगों की जनमाल की जो नुकसान होता है उसको हम कम कर सकते हैं। महादेव गोविंद रानडे, गोपाल गणेश अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले तीनों का एक बहुत बड़ा योगदान था शिक्षण में लड़के और लड़कियों को समान स्तर पर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोत्साहित करने का। तो अगर हम महादेव गोविंद रानडे की बात करें तो इनकी सहायता से जो है हौसपुरा में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला गया जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए था। इसी तरीके से गोपाल गणेश अगरकर जो है वो महाराष्ट्र में थे। डेक्कन कॉलेज, न्यू इंग्लिश स्कूल, फर्गसन कॉलेज, ये सारे इनके मेन कनेक्शंस हैं। इसी तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले का भी बहुत बड़ा योगदान ना सिर्फ शिक्षा में है बट एज ए सोशल रिफॉर्मर भी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड सही जवाब होता है। अगला है स्ट्राइड। ये हमने एक्सपेक्टेड सीरीज़ की जो क्लासेस ली थी उसमें कवर किया था। स्ट्राइड मतलब स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑफ इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी और यूजीसी द्वारा ये प्रोग्राम संचालित है। इसमें यंग टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो नेशनल, ग्लोबल, रीजनल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगला सवाल हम देखते हैं, वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देखिए, महिलाएं और पुरुष दोनों ही हिस्सा ले सकते हैं। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा रिलीज किया गया था। इसमें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं और ये हर स्टेट में वेरी करता है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पर सही होते हैं। आखिरी सवाल जो आज हम करने वाले हैं वो प्रोड्यूसर गैस पे है। प्रोड्यूसर गैस जो है अलग अलग पदार्थों के जलने से बनता है। तो इसमें ना अलग अलग गैस का अलग अलग कंपोजिशन होता है। नाइट्रोजन का हम बोलते हैं लगभग 50 से 55% होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 22 से 30% तक होता है। हाइड्रोजन लगभग 10 से 15% तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका अराउंड 3% होता है और मीथेन जो है वो 3 से भी कम प्रतिशत में होता है। तो इस हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद इन दोनों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा ही ज़्यादा होता है मीथेन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले आएगा और उसके बाद मीथेन आएगा। तो ये सीक्वेंस इस तरीके से यहाँ पर आपके सवाल में बैठेगी। तो ये कुछ सवाल थे जो पर्यावरण और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए थे जो हमने इस कक्षा में किए, और ज़्यादातर सवाल जो इन सेक्शंस में देखे गए हैं हमने समझा है वो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग, मतलब जो न्यूज़ में घटनाएँ हो रही हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं उनके रेफरेंस में पूछे जाते हैं। तो आपको न्यूज़, रेगुलर हेडलाइंस बहुत अच्छे से कवर करना है तो आप इस सेक्शन में डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।